बैक टू बैक फिर से रिटर्न आ चुके हैं हम और आज लेकर आ चुके हैं फिर एनसीईआरटी चैप्टर 5.1 का सॉल्यूशन पार्ट 2 वीडियो। यहाँ पे हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। 9 नंबर जो क्वेश्चन था इसमें बोला है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स बाई मॉड एक्स, यह एक्स जीरो से क्या हो, जीरो से छोटा हो, यहाँ पे -1 एक्स जीरो के बराबर और बड़ा हो। तो यहाँ पे देखना है कि यह जीरो पर क्या यह डिसकंटिन्यूटी पॉइंट है, डिसकंटिन्यूअस पॉइंट हो रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे एट पॉइंट एक्स इक्वल टू 0। बट यहाँ पे मॉड वाला फंक्शन दिया है तो मॉड को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। जब हमको पता है कि कोई भी अलजेब्रा जो रहता है, यानी कोई भी वेरिएबल ऊपर रहे और कोई भी मॉडुलस फंक्शन नीचे रहे और सेम सेम यहाँ पे वेरिएबल रहे, तो वह कट कर या तो 1 आता है, नहीं तो -1 आता है, नहीं तो 0 आता है। तो उस फॉर्म में हम लोग क्या करेंगे, चेंज करने की कोशिश करेंगे। तो जब यहाँ पे फंक्शन को हम लोग सेपरेट करेंगे सॉल्यूशन में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फंक्शन, यहाँ पे जब अगर यहाँ पे एक कंडीशन दे दिया है कि x बराबर 0 हो चाहे x 0 से बड़ा हो, उसके लिए दोनों के लिए x का वैल्यू क्या होना चाहिए, -1 होना चाहिए। यानी x का वैल्यू 0 पर भी क्या है, -1 है, और x का वैल्यू 0 से बड़ा रहे तब भी -1 है। तब हमको एक चेक करना है x का वैल्यू जब क्या हो, 0 से छोटा हो। तो जब 0 से छोटा रहेगा तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। इसका कहने का मतलब पॉइंट 0 पर भी वैल्यू -1, 0 से छोटा पर भी -1 और 0 से बड़ा पर भी -1। तो यहाँ पे चेक करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, तो LHL तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, लिमिट x टेंस टू 0 निगेटिव f ऑफ x इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 और f ऑफ x यानी लेफ्ट हैंड लिमिट 0 से छोटा के लिए वैल्यू क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा फंक्शन का वैल्यू। जब यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो कांस्टेंट फंक्शन है, तो कांस्टेंट फंक्शन का लिमिट उतना ही हो जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1। अब उसके बाद में आता है RHL, राइट हैंड लिमिट। तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x। तो यह क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x का वैल्यू कितना दिया है, 0 से बड़ा के लिए तो -1, तो इसका वैल्यू भी क्या हो जाएगा, -1। अब हम देखेंगे f ऑफ x कितना है 0 पर, तो f ऑफ x 0 पर कितना है, -1 है। तो यहाँ पे f ऑफ 0 निकालेंगे तो वह भी क्या हो जाएगा, -1 हो रहा है। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f ऑफ 0, देयरफॉर f x इज कंटिन्यूअस एट पॉइंट x इक्वल टू 0। यानी इसका कहने का मतलब क्या हुआ, डिसकंटिन्यूअस पॉइंट यहाँ पे कुछ भी नहीं मिला। यानी कहने का मतलब जो डिसकंटिन्यूअस पॉइंट होगा वह क्या होगा, नल होगा। तो इसका डिसकंटिन्यूअस जो पॉइंट होगा इक्वल वह क्या हो जाएगा, नल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नल। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अब इसी के साथ हम 10 नंबर देखेंगे। अब देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन, यानी 10 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या होगा। 10 नंबर जो क्वेश्चन है f ऑफ x इक्वल टू x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 x लेस देन 1। यहाँ पे चेक करना है एट पॉइंट x इक्वल टू 1 पे। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट जो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 1 निगेटिव f ऑफ x। तो लिमिट 1 पे जो क्या है, छोटा के लिए कौन सा होगा फंक्शन, यह होगा x स्क्वायर प्लस 1। तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1, या क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन है, डायरेक्ट लिमिट पुट कर दिया जाता है। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस में 1 यानी 1 1 2 हो जाएगा। अब जब LHL निकाल लिए हैं तो RHL निकालेंगे, RHL। तो राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 1 और एफ एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 के बड़ा के लिए, तो क्या हो जाएगा x प्लस 1। तो x प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 यानी क्या 2 आ गया।
अब f1 पर देखेंगे फंक्शन का वैल्यू कितना आ रहा है। तो पहले देखेंगे f ऑफ मतलब 1 निकालना है, तो x पर जो फंक्शन का वैल्यू है वो क्या है, तो फंक्शन का जो वैल्यू होगा f ऑफ x क्या हो जाएगा x प्लस 1, तो x प्लस 1, तो f ऑफ 1 निकालेंगे तो 1 प्लस 1 यानी कहने का मतलब 2 आ रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f ऑफ 1। इसलिए जो डिसकंटिन्यूअस पॉइंट होगा, डिसकंटिन्यूअस जो पॉइंट होगा निकालना था हमको, वह क्या हो जाएगा x नॉट इक्वल टू 1, यानी जब x का वैल्यू 1 रहेगा तो यह कंटिन्यूअस हो जाएगा, अब x का वैल्यू 1 नहीं रहेगा तो यह कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं होगा। अब देखेंगे 11 नंबर को। 11 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल इसी बेस पे दिया है। इसमें फंक्शन दिया है एक्स क्यूब माइनस 3 और एक्स स्क्वायर प्लस में 1। एक्स का जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू 2 और एक्स ग्रेटर देन 2। 2 पर हमको चेक करना है तो लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे, तो लिमिट एक्स टेंस टू 2 निगेटिव एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू 2 और एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा लेस देन के लिए, तो एक्स क्यूब माइनस 3, तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 2 का क्यूब माइनस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 माइनस 3 इक्वल टू 5। अब हम लोग आर एच एल निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, तो क्या हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 2 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, तो इसके लिए राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा क्योंकि 2 से या क्या है ग्रेटर के लिए बोला है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस में 1 यानी करने 2 दूनी 4 1 5 यानी 2 2 जा 4 1 5 यानी यहाँ पे 5 आ गया। अब f ऑफ 2 निकालेंगे, तो f ऑफ 2 के लिए कौन सा फंक्शन हो जाएगा, यह हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3, तो यहाँ पे x के बदले में क्या करना है 2 पुट कर देना है, तो क्या हो जाएगा 2 का क्यूब 8 माइनस 3 इक्वल टू क्या हो गया 5, यानी यहाँ पे आ रहा है लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f ऑफ 2, देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। इसलिए डिसकंटिन्यूअस जो पॉइंट होगा, पॉइंट उसका जो वैल्यू होगा x नॉट इक्वल टू 2, यानी अगर x का वैल्यू 2 ना हो तो यह जो फंक्शन होगा वह क्या होगा डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होगा। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम 12 नंबर क्वेश्चन देखने की कोशिश करेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन जैसे बोला है f ऑफ x इक्वल टू एक्स का पावर 10 माइनस 1 एक्स स्क्वायर, और x का जो वैल्यू है वह लेस देन इक्वल टू 1 x ग्रेटर देन 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 पे हमको चेक करना है, तो सॉल्यूशन जब करेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमको चाहिए, तो लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 1 निगेटिव f ऑफ x इक्वल टू क्या हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1, और निगेटिव के लिए जो फंक्शन का वैल्यू कौन होगा x का पावर 10 माइनस 1, जब यहाँ पे पुट किया जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 का पावर 10 माइनस 1 यानी 1 माइनस 1 इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। उसके बाद में जब हम लोग आर एच एल देखेंगे तो आर एच एल क्या है जी, यहाँ पे आर एच एल का जो वैल्यू होगा वह क्या हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 1 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, तो पॉजिटिव के लिए फंक्शन का वैल्यू कौन हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो गया लिमिट एक्स टेंस टू 1 और यहाँ पे क्या हो गया एक्स स्क्वायर, जब यहाँ पे वैल्यू पुट किया जाएगा तो 1 का स्क्वायर यानी क्या हो गया 1 हो गया, यानी यहाँ पे लिमिट बराबर नहीं है, तो यहाँ पे बोलेंगे कि एल एच एल नॉट इक्वल टू आर एच एल, देयरफॉर डिसकंटिन्यूअस जो पॉइंट हमको फाइंड करना था वह डिसकंटिन्यूअस जो पॉइंट x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसी पे क्या होगा यह फंक्शन डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कहलाएगा। अब हम लोग इसके बाद में एक और क्वेश्चन की तरफ यानी 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे। जो 13 नंबर जो क्वेश्चन है वह बोला है इज द फंक्शन defined by f of x equal to x plus 5 x minus 5, x लेस देन इक्वल टू 1 x ग्रेटर देन 1। इसको डिस्कस करना है, डिस्कस द
continuity of the functions where f is defined by, यहाँ पे क्या करना है, हमको चेक करना है, इसको भी 13 जो क्वेश्चन है उसको भी क्या करना है, कंटिन्यूटी चेक करना है कि यह एक पर कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे सॉल्यूशन जब इसका करेंगे तो सॉल्यूशन LHL निकालना है, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए देखेंगे किस पे निकालना है, एट x इक्वल टू 1 पे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, x टेंस टू 1 निगेटिव, f ऑफ x इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 1, और fx का वैल्यू निगेटिव के लिए कौन सा हो जाएगा, यह वाला x प्लस 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, x प्लस 5। तो इसका जब वैल्यू पुट करेंगे, अलजेब्रिक फंक्शन है तो हमको 0 के टेंस टू निकालने की ज़रूरत नहीं है, यानी वहाँ पे 0 के नेबरहुड में निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे जब वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 5 इक्वल टू क्या हो गया, 6। अब RHL निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट। तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव, f ऑफ x इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 1, और यहाँ पे जो वैल्यू होगा वहाँ पे जो फंक्शन का जो वैल्यू होगा वह 1 से बड़ा के लिए क्या हो जाएगा, x माइनस 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 5। जब x का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 5। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या होगा, -4, यानी राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है। इसका कहने का मतलब यह क्या होगा, x इक्वल टू 1 पर यह डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस LHL नॉट इक्वल टू RHL देयरफॉर fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। इसी पे क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस फंक्शंस कहलाएगा। अब इसके बाद में हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन जैसे fx बोला है 3, 4, 5, 0 से ग्रेटर x इक्वल टू 1, 1, 3 लेस देन इक्वल टू इतना, फिर इतना। अब हमको इसमें 3 पॉइंट दिखने को मिल रहा है, यहाँ पे 3 नहीं 2, एक 1 मिल रहा है और एक यहाँ पे 3 मिल रहा है, यानी 1 से छोटा और बड़ा के लिए इक्वेशन दिया गया है, फंक्शन दिया गया है, और यहाँ पे 3 से ग्रेटर के लिए और लेस के लिए क्या किया गया है, यहाँ पे फंक्शन को दिया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 1 और 3 पर क्या करेंगे, डिसकंटिन्यूअस या कंटिन्यूअस फंक्शंस की जांच करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे एट पॉइंट x इक्वल टू 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 1 निगेटिव f ऑफ x। तो इसका क्या वैल्यू हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 1, और निगेटिव यानी जो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए जो फंक्शंस का वैल्यू 1 से छोटा के लिए जो फंक्शन क्या आएगा, 3 आएगा। तो यहाँ पे देखेंगे 3, तो जब यह कांस्टेंट फंक्शन है इसका कहने का मतलब ये इतना ही हो जाएगा, यानी 3 ही होगा। लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू कितना आया, 3 आया। अब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x। यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 1, अब पॉजिटिव के लिए यहाँ पे आप बिल्कुल बढ़िया तरह से देख सकते हैं कि 1 से बड़ा कौन सा है x का वैल्यू। तो यह फंक्शन यहाँ पे आ रहा है 4 आ रहा है, यहाँ पे बिल्कुल क्या है, क्लियर हो चुका है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि जो f ऑफ x का जो वैल्यू होगा 1 प्लस, यानी राइट हैंड लिमिट के लिए वह क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी फंक्शन का वैल्यू 4। यह कांस्टेंट फंक्शन है, आपको पहले से भी पता है कि कांस्टेंट जो फंक्शन होता है, कांस्टेंट जो फंक्शन का जो लिमिट होता है वह क्या होता है, बिल्कुल वही हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी यहाँ पे बिल्कुल हमको दिखाई दे रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, देयरफॉर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, यानी 1 पर यह जो वैल्यू होगा फंक्शन का वो क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। अब यहाँ पे 3 पर हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे।
तब तक क्या कीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वन पे देखें तो क्या करेंगे, थ्री पर देखेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट देखेंगे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या जगह, लिमिट x टेंस टू 3 निगेटिव f ऑफ x। इसका लिमिट हम लोग देखेंगे तो क्या होगा, 3 पर देखना है, तो 3 पर क्या है, छोटा, 3 पर से छोटा के देखना है, तो छोटा के लिए फंक्शन का वैल्यू कौन हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो फंक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4। जब यह कांस्टेंट फंक्शन है तो कांस्टेंट फंक्शन का जो वैल्यू होता है लिमिट के लिए क्या जाता है, वही हो जाता है, तो क्या हो जाएगा 4। अब यहाँ पे राइट हैंड लिमिट देखेंगे, तो राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव f ऑफ x इक्वल टू क्या हो गया, लिमिट x टेंस टू 3, और फंक्शन का जो वैल्यू हो जाएगा वह 3 पॉजिटिव के लिए देखना है, यानी RHL के लिए देखना है, तो 3 से बड़ा के लिए जो फंक्शन का वैल्यू क्या है, 5 है। इसका कहने का मतलब यह क्या हो जाएगा, फंक्शन का वैल्यू 5, कांस्टेंट फंक्शन है तो इसका वैल्यू भी उतना ही हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे LHL यानी लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर fx इज नॉट कंटिन्यूअस एट पॉइंट x इक्वल टू 3, यानी इसका दोनों जो 1 होगा और 3 होगा वह डिसकंटिन्यूअस पॉइंट होगा, यानी उस पे वे फंक्शन क्या होंगे, कंटिन्यूअस नहीं होंगे। अब हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन को देखें। नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, f ऑफ x इक्वल टू 2x 0 4x, या जो 2x का वैल्यू है वह x लेस देन 0 के लिए है, 0 से बड़ा और बराबर के लिए, और x का वैल्यू 1 से छोटा और बराबर के लिए, और यहाँ पे क्या है 1 से बड़ा के लिए है। तो हम लोग 0 पर चेक करना है और 1 पे चेक करना है, क्योंकि दोनों पर क्या दिया है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन का वैल्यू दिया है। तो हम लोग सबसे पहले चेक करेंगे एट पॉइंट x इक्वल टू 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 निगेटिव f ऑफ x इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0, और fx का वैल्यू निगेटिव के लिए कौन हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 और 2x, तो यहाँ पे जब x का वैल्यू पुट करेंगे तो 2 इंटू 0, इसका कहने का मतलब क्या होगा 0। अब यहाँ पे राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे, तो राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 से पॉजिटिव की तरफ देखना है, यानी 0 से बड़ा के लिए देखना है, तो क्या है 0 दिया है फंक्शन का वैल्यू, तो क्या हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पे fx का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। वाह यार कितना तबाही मचैले बाड़ लगिन, स्पीकर ऑन करके बतियाओ ना हो। यानी जब हम देखेंगे पॉजिटिव की तरफ तो फंक्शन का जो वैल्यू हो क्या होगा 0 होगा। जब यह कांस्टेंट फंक्शन है तो इसका वैल्यू जब पुट करेंगे तो क्या होगा 0 ही होगा। यानी यहाँ पे दिख रहा है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या है इक्वल है, बट हमको 0 पर जो फंक्शन का वैल्यू है क्या 0 पर इक्वल आ रहा है कि नहीं देख आ रहा है वह देखने की कोशिश करेंगे। तो 0 पर जो फंक्शन का वैल्यू क्या है 0 है, तो यहाँ पे f ऑफ x का जो वैल्यू होगा वह क्या होगा 0 होगा, तो f0 का भी वैल्यू क्या हो जाएगा 0। यानी कहने का मतलब f0 भी क्या है 0, यानी 0 आ रहा है, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और पॉइंट पर का वैल्यू क्या है तीनों इक्वल है। इसका कहने का मतलब यह भी क्या हो जाएगा कंटिन्यूअस होगा किस पे 0 पे। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। आप इसको चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम इसके जो पॉइंट 1 पर है उसको बनाने की कोशिश करेंगे। पॉइंट 1 पर चेक करेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 निगेटिव f ऑफ x, तो क्या हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1, और निगेटिव के लिए यानी 1 से छोटा के लिए जो फंक्शन का वैल्यू क्या है 0 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे जब यह वैल्यू पुट करेंगे तो इसका वैल्यू भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि कॉन्स्टेंट फंक्शन है। तो यहाँ पे क्या हो गया 0। अब हम लोगों को क्या करना है राइट हैंड लिमिट चेक करना है, तो लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x इक्वल टू क्या हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1, यहाँ पे पॉजिटिव के लिए जो वैल्यू होगा क्या होगा 4x होगा,
तो 4x। जब वैल्यू पुट करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई 1 इंटू क्या हो जाएगा, तो 4 इंटू 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपको दिखाई दे रहा होगा कि यह इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर fx इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। अब हम आगे बढ़ते हुए 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अब यह 16 नंबर जो क्वेश्चन बोला है, एफ ऑफ एक्स का जो वैल्यू है वह -2, यह जब कब है, जब यह क्या है, एक्स लेस देन इक्वल टू -1। अब 2x जो है वह कब है, जब x का वैल्यू -1 से छोटा और बराबर, लेकिन यहाँ पे बराबर नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 से बड़ा और 1 से छोटा और बराबर। और 2 कब होगा, जब x का वैल्यू क्या हो, 1 से बड़ा हो। यानी हम लोगों को क्या करना है, -1 और 1 पे चेक करना है। तो -1 और 1 पे चेक करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले -1 पे चेक करेंगे एट पॉइंट x इक्वल टू क्या हो जाएगा -1। जब यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे इसका तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो क्या होगा, लिमिट x टेंस टू -1 निगेटिव f ऑफ x इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू -1, और -1 के लिए जो फंक्शन का वैल्यू क्या आ जाएगा, -2 आएगा। यानी लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन का वैल्यू क्या आएगा, -2 आएगा, क्योंकि -1 से छोटा के लिए यह बताया गया है। जब इसका वैल्यू पुट किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2 ही होगा, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन है। अब हम लोग क्या करेंगे, -1 पर ही राइट हैंड लिमिट देखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, राइट हैंड लिमिट लिमिट x टेंस टू -1 पॉजिटिव f ऑफ x इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू -1, और -1 से बड़ा के लिए जो फंक्शन का वैल्यू कितना दिया है, 2x दिया है। तो यहाँ पे जब वैल्यू क्या हो जाएगा, 2x, जब इसको वैल्यू पुट किया जाएगा तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई -1। इसका मतलब क्या हुआ, -2 हुआ। यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हमको इक्वल दिखाई दे रहा है। क्या फंक्शन का वैल्यू इक्वल हो रहा है, उसको चेक करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे 1 पर जो फंक्शन का वैल्यू क्या है, यहाँ पे -1 पे जो फंक्शन का वैल्यू क्या है, -2 है। तो यहाँ पे लिखेंगे f ऑफ x इक्वल टू क्या है, -2। तो f ऑफ -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 ही होगा, कांस्टेंट फंक्शन है। तो यानी हमको बिल्कुल साफ साफ क्लियर हो चुका है कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, राइट हैंड लिमिट है, और फंक्शन का जो पॉइंट पर जो वैल्यू है वह तीनों इक्वल है। इसका कहने का मतलब जो फंक्शन है वह -1 पे कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू -1। अब चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम 1 पर चेक करने की कोशिश करेंगे। चेक करने की कोशिश करेंगे तो सॉल्यूशन जब इसका किया जाएगा तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट देखना पड़ेगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 1 निगेटिव f ऑफ x इक्वल टू क्या हो गया, लिमिट x टेंस टू 1, और निगेटिव के लिए 1 से छोटा के लिए जो फंक्शन का वैल्यू कितना दिया है, 2x दिया है। तो 2x जब वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2। अब राइट हैंड लिमिट देखेंगे तो राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 1, और 1 से बड़ा के लिए जो फंक्शन का वैल्यू कितना दिया है, 2 दिया है। जब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो यह कांस्टेंट फंक्शन है। जब कांस्टेंट फंक्शन है तो इसका वैल्यू भी कितना हो जाएगा, उतना ही हो जाएगा। तो इसका कहने का मतलब क्या होगा, 2। अब f ऑफ 1 पर देखेंगे तो 1 पे जो वैल्यू का मान कितना दिया है, 2x दिया है। तो जब x का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2। यानी कहने का मतलब लिमिट का भी LHL भी 2 है, RHL भी 2 है, और f1 भी 2 है। इसका कहने का मतलब यह क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है एट पॉइंट x इक्वल टू 1 पे। तो यहाँ पे लिखेंगे f(x) इज कंटिन्यूअस एट पॉइंट x इक्वल टू 1। अब चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें बोला है फाइंड द रिलेशन बिटवीन a एंड b so that the function f defined by f(x) जो है वह क्या है, ax प्लस में 1 है, और
बी एक्स प्लस में 3 है। यह जब कब वैल्यू है, जब x का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 3 है और x का वैल्यू ग्रेटर देन 3 है, और यह कंटिन्यूअस है x इक्वल टू 3 पर। तब वैल्यू हमको बताना है, a और b में जो रिलेशन होगा उसको बताना है। तो यहाँ पे जब सॉल्यूशन इसका करेंगे तो इसका सॉल्यूशन करने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल हो जाएगा बिल्कुल। तो यहाँ पे देखेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंस टू 3 निगेटिव f ऑफ x इक्वल टू क्या जाएगा, लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव f ऑफ x हो जाएगा। जब यहाँ पे वैल्यू पुट किया जाएगा लिमिट x टेंस टू 3 निगेटिव के लिए, तो निगेटिव के लिए क्या जाएगा ax प्लस 1 हो जाएगा। तो ax प्लस में 1, यहाँ पे क्या जाएगा लिमिट x टेंस टू 3, यहाँ पे फंक्शन का जो वैल्यू हो जाएगा पॉजिटिव के लिए क्या हो जाएगा bx प्लस में 3। यहाँ पे जब यहाँ पे वैल्यू पुट किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, या 3a प्लस में 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3b प्लस में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फंक्शन का जो वैल्यू है वह 3 पर निकालने की कोशिश करेंगे। तो f3 का जो वैल्यू आएगा साथ ही साथ f3 का भी वैल्यू पुट करते जाएं। तो 3 पर जो फंक्शन का वैल्यू है वो क्या दिया है, ax प्लस 1, ax प्लस 1 दिया है। तो x के जगह पे 3 प्लस में 1 यानी 3a प्लस में 1, यहाँ पे भी क्या जाएगा 3a प्लस में 1। अब हम क्या कर सकते हैं, जब आपको पता है कि जो कांस्टेंट टर्म होता है, कांस्टेंट टर्म इसी को ना बोलते हैं f ऑफ पॉइंट का जो वैल्यू होता है वो कांस्टेंट टर्म होता है, यानी जो आता है वैल्यू वह, तो जो वह वैल्यू है वह हम लोग क्या कर सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट से चाहे राइट हैंड लिमिट से, दोनों से क्या कर सकते हैं कंपेयर कर सकते हैं। तो हमको जो आसान लगेगा, आसान यहाँ पे क्या दिख रहा है, आसान यह दिख रहा है कि हम लोग चाहे तो राइट हैंड लिमिट को फंक्शन के वैल्यू से कंपैरिजन करके देख सकते हैं। पहले यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अब जब हम इसका और इसका कंपैरिजन करेंगे तो क्या निकल कर आएगा 3b प्लस में 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3a प्लस में 1। जब इसको इधर लाया जाएगा तो क्या होगा 3b माइनस 3a इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस 3, या क्या जाएगा माइनस कॉमन, माइनस 3 कॉमन किया जाएगा तो a माइनस b इक्वल टू माइनस 2, यहाँ से कट गया। तो इसका जो वैल्यू होगा वह क्या होगा, यहाँ पे जब 3 को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा a माइनस बी इक्वल टू 2/3। जब a को रोका जाएगा तो क्या हो जाएगा a बराबर क्या हो जाएगा 2/3 प्लस b, यानी a का और b का रिलेशन यह है कि जो a है वह b से 2/3 क्या है ज़्यादा है, यानी बड़ा है। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, यह परीक्षा के दृष्टि से यह बहुत VVI मोस्ट VVI जो कह लीजिए वह मोस्ट VVI क्वेश्चन है। अब हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 18 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो बोला है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा इज द फंक्शन डिफाइंड बाय f ऑफ x इक्वल टू लैम्डा x स्क्वायर माइनस 2x 4x प्लस 1, यह x लेस देन इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन 0। यहाँ पे बताना है कि यह कंटिन्यूअस है क्या x इक्वल टू 0 पर या x इक्वल टू 1 पर। यहाँ पे जो लैम्डा दिया है वह लैम्डा बोला है कि कोई भी क्या है, यह कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, इसका जो लैम्डा का वैल्यू है 1 2 3 4 5 कुछ भी आ सकता है, यानी काउंटिंग का हो चाहे अलजेब्रिक हो चाहे कुछ भी हो, इससे लेना देना नहीं है। तो हम लोग 0 पर जो है वह क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाल कर देखेंगे क्या लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे 0 पर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन करेंगे तो लिमिट x टेंस टू 0 निगेटिव, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे 0 पर तो क्या हो जाएगा 0 से छोटा के लिए यह सब फंक्शन आ रहा है तो f ऑफ x, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो x इक्वल टू 0 और f ऑफ x का वैल्यू क्या है लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। यहाँ पे जब वैल्यू इसका यह क्या है
लीनियर जो रैखिक इक्वेशन के जैसा है, लीनियर अलजेब्रिक फंक्शन है, तो यहाँ पे वैल्यू डायरेक्ट क्या किया जा सकता है, पुट किया जा सकता है। जब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0। जब यहाँ पे वैल्यू पुट किया जाएगा तो लैम्डा इंटू 0, यानी जब यहाँ पे लिमिट का जो वैल्यू है जब पुट करने पर यह लैम्डा का मान कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है, यह ऑलरेडी क्या है 0 से मल्टीप्लाई है। तो लैम्डा का कुछ भी वैल्यू हो तो यह जो लिमिट का जो वैल्यू आएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू हमेशा क्या होगा, 0 होगा। वह लैम्डा का वैल्यू कुछ भी हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 5 हो, चाहे कुछ भी हो। अब राइट हैंड लिमिट निकाल कर देखेंगे तो राइट हैंड लिमिट के लिए क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x। तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0। और पॉजिटिव के लिए देखेंगे तो पॉजिटिव मतलब 0 से बड़ा के लिए, तो 0 से बड़ा के लिए जो फंक्शन का वैल्यू क्या है, यहाँ पे आपको बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा 4x + 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x + 1। तो यहाँ पे क्या होगा 4x + 1। जब x का वैल्यू पुट करेंगे, x का वैल्यू कितना पुट करना है, 0 पुट करना है। तो 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 इंटू 0 प्लस में 1। यहाँ पे इसका यह जो क्या हो जाएगा, टर्म 0 हो जाएगा, यह इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यानी यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वह क्या है 0 आ रहा है, राइट हैंड लिमिट 1 आ रहा है। इसका कहने का मतलब क्या हुआ, लैम्डा का कुछ भी वैल्यू हो उससे मतलब नहीं है, वह उस पर कोई भी मतलब यह डिपेंडेंट नहीं है, और जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वह राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है। इसका कहने का मतलब लैम्डा के किसी भी मान के लिए यह जो फंक्शन है वह कंटिन्यूअस फंक्शंस नहीं होगा। यानी लिखेंगे f(x) इज नॉट कंटिन्यूअस एट x = 1 वेयर लैम्डा इज एन आर्बिट्री वेरिएबल। यानी कोई भी वेरिएबल हो उसके लिए जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं होगा, यानी फंक्शन जो होगा वह कंटिन्यूअस फंक्शंस नहीं होगा। अब हमको क्या करना है, x = 1 पे चेक करना है। x = 1 पे तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमको चेक करना है। तो लिमिट x टेंस टू 1 निगेटिव f ऑफ x। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा निगेटिव के लिए, तो निगेटिव के लिए जो वैल्यू का मान क्या है, दोनों के लिए फंक्शन यहीं पे है। यानी कहने का मतलब क्या होगा कि जो 0 से बड़ा के लिए 0 से बड़ा में 1 आ जाएगा, तो 1 से बड़ा के लिए जो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लिमिट ही पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिमिट जब पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 1, क्योंकि 1 से बड़ा के लिए ही फंक्शन दिया गया है, छोटा के लिए नहीं दिया गया है, इसलिए हमको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 1 f ऑफ x इक्वल टू क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू 1 और f ऑफ 1 पर जो फंक्शन का जो वैल्यू है क्या है 4x प्लस में 1 है। जब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 × 1 प्लस में 1, इसका 4 1 जा 4 1 5 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, f ऑफ 1 निकालेंगे। तो फंक्शन का जो वैल्यू है 1 के लिए वह क्या है 4x प्लस 1 है, यह क्या हो जाएगा 4x प्लस 1। जब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा 4 × 1 प्लस में 1, इसका कहने का मतलब क्या होगा 5। यानी लेफ्ट हैंड जो लिमिट है वह फंक्शन पे पॉइंट का वैल्यू दोनों बराबर आ रहा है। इसका कहने का मतलब क्या है कि लैम्डा के किसी भी मान के लिए वह लैम्डा का कोई भी वैल्यू हो कि वैल्यू से मतलब नहीं है, और लैम्डा का कोई भी वैल्यू रखे वह जो फंक्शन दिया गया है वह फंक्शन x = 1 के लिए वह कंटिन्यूअस फंक्शंस होगा। यहाँ पे लिखेंगे f(x) इज कंटिन्यूअस एट x = 1 doesn't matter about वैल्यू ऑफ लैम्डा। इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो को रोकने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जो लॉन्ग हो जा रहा है इसको देखते हुए मैं इसके लिए एक और वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, जिसमें यह 5.1 के जितने भी क्वेश्चंस थे उनको बताने की पूरी तरह से फाइनल कोशिश की जाएगी। और इसके बाद में मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं आप लोगों के लिए डिफरेंशिएशन का सेशन चालू करने वाला हूं। इसी के साथ मैं इस लेक्चर को ख़त्म कर रहा हूं। धन्यवाद।